नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है। जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो हमसे ट्रिगर प्राइस मांगता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है। और आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो वो कैसे लगाना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा रहता होगा वो होता होगा कि सर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूं। एक बार समझाऊंगा दोस्तों, और आप लोगों को जिंदगी भर कोई डाउट नहीं आएगा। बस ध्यान से समझना। भाई, स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं दो तरह के। एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जैसा कि नाम बता रहा है, ये मार्केट रेट पे प्लेस किया जाता है। और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में एक लिमिट दी जाती है जिसमें हम बताते हैं कि किस पे हमें बेचना है। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के लिए ये भाई हमने अप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म खोल लिया है, जिसमें ये रिलैक्सो स्टॉक है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 604। और ये यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल दी है 10। ये ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी है और ये है आपका ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस एमकेटी। एमकेटी का मतलब है मार्केट। इसका मतलब आप इसमें स्टॉप लॉस मार्केट लगा रहे हैं तो इसके लिए ये आपसे मांगेगा ट्रिगर प्राइस। यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस डालना होगा। तो 604 अभी प्राइस है। मान लेते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है 590 पे, तो हमने मान लेते हैं कि 590 पे लगाना है, हमने यहाँ 590 लिख दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं ये सीधे ऑर्डर बुक में नहीं जाते। जब ट्रिगर प्राइस हिट होता है तभी आपका ऑर्डर एक्टिवेट होता है। तो मान लेते हैं कि जो स्टॉक है वो 604 से गिरते गिरते ऐसे नीचे आ रहा है और फिर इसने 590 को यहाँ पे हिट कर दिया। तो जैसे ही 590 को ये हिट करेगा आपका ऑर्डर हो जाएगा एक्टिव। और उसके बाद जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है ना, तो 590 हिट करने के बाद जो भी बेस्ट ऑर्डर अवेलेबल होगा, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा आपके लिए, उस पर आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों आपके 10 क्वांटिटी में से 5 क्वांटिटी सेल हो जाएं 590 पे एग्जैक्ट पे सेल हो जाएं। कुछ हो सकता है 590.05 पे सेल हो जाएं, और कुछ हो सकता है कि 591 पे भी सेल हो जाएं दोस्तों। तो ये भी हो सकता है। तो जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा ये वहां पे सेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिक्कत होती है स्लिपेज की। भाई, स्लिपेज क्या होता है दोस्तों? तो स्लिपेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया है 590। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है तो उसके बाद सिस्टम आपके ऑर्डर को ऑर्डर बुक में भेजता है। ऑर्डर बुक में सिस्टम इसको तब भेजता है जब ये ट्रिगर प्राइस लग जाता है। अब भाई, इस ऑर्डर बुक में भेजने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही सिस्टम को। तो जब थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर भेजने के लिए, उतनी देर में हो सकता है स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाए। मान लें यहाँ पे 590 था, आपका ये ट्रिगर हो गया और आपका ऑर्डर एक्टिवेट होने जा रहा था, आपका ऑर्डर ऑर्डर बुक में जा रहा था बैकएंड में, लेकिन उस दौरान आपका स्टॉक नीचे चला गया। अब सिंस आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा रखा है तो ये मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। तो अगर ये गिर के 580 हो जाता है दोस्तों, तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो 580 पे सेल हो जाएंगे दोस्तों। 590 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी 580 पे सेल हो जाएंगे। और उल्टा भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि जब स्टॉक ऐसे गिर रहा था 590 के बाद एकदम से हो सकता है कि ऊपर की साइड भी चला जाए, ऊपर की साइड भी जा सकता है। तो 590 हिट करने के बाद हो सकता है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो 595 पे सेल हो जाएं। ये भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर ऐसा होता है, अगर 580 पे सेल होता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लिपेज, और अगर 595 पे सेल होता है इसका मतलब आपको फायदा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लिपेज। दोनों तरह के स्लिपेज हो सकते हैं, और ये आप समझ ही गए होंगे कि क्यों होता है स्लिपेज। क्योंकि जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है तो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है उसको ऑर्डर बुक में भेजने के लिए, और उतनी देर में स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है या बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से स्लिपेज हो जाता है। और सिंस आपने मार्केट ऑर्डर लगाया होता है स्टॉप लॉस मार्केट, तो वो मार्केट में जो भी रेट चल रहा होता है उस पर सेल हो जाता है दोस्तों। तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, इससे आपको फायदा भी हो सकता है। और ये कब होता है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा जब होता है जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही होती है मार्केट में, एक सेकंड में स्टॉक इधर से उधर जा रहा होता है, तब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत कारण होते हैं, वो सारे कारण जानेंगे आज। तो भाई, स्लिपेज कब कब हो सकता है वो जान लेते हैं हम।
सबसे ज़्यादा स्लिपेज होता है जब कि भाई हाई वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, हर सेकंड में ऐसे ऐसे हो रहा है, स्टॉक ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट होगा भाई उतनी देर में तो स्टॉक नीचे निकल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस से भी नीचे सेल हो जाएगा और हो सकता है ऊपर भी सेल हो जाए। एक तो होता है हाई वॉलेटिलिटी के टाइम, दूसरा होता है भाई लार्ज ऑर्डर। अगर किसी ने बहुत करोड़ों का माल बेचा है दोस्तों, तो वो आपके ट्रिगर प्राइस के लिए रुकेगा नहीं कि अभी इसका ट्रिगर प्राइस आया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर नीचे जाऊंगा। वो सीधा नीचे जाता जाएगा और भाई जब आपका ट्रिगर प्राइस ऑर्डर बुक में आ जाएगा फाइनली, उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तीसरा भाई, तीसरा कब हो सकता है स्लिपेज? तीसरा हो सकता है जब बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए। ये बिग न्यूज़ वाला स्लिपेज दोस्तों स्पेशली फॉरेक्स में होता है, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत जल्दी जल्दी न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। थोड़ी सी कुछ न्यूज़ आती है, यूएस के प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया होता है तो एकदम से स्टॉक ऊपर चला जाता है, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया होता है एकदम से स्टॉक नीचे चला जाता है। तो फॉरेक्स में बहुत तेज़ी से न्यूज़ की वजह से ये स्लिपेज हो जाते हैं, एकदम से स्टॉक गिरता बढ़ता रहता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है भाई लेस लिक्विडिटी का। लेस लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों दोस्तों? मान लेते हैं कि भाई आपने बोला था मुझे 590 पे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं तो 590 पे सेल करूंगा। जब मेरा स्टॉक 590 पे गिर जाएगा, मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, लेकिन भाई अगर उसमें बायर्स ही नहीं है तो किसको सेल करोगे आप? मान लेते हैं कि बायर्स कह रहे हैं भाई हम तो 550 से ऊपर खरीदेंगे ही नहीं, सबसे ऊपर वाला बायर सिर्फ 550 पे है। मैंने आपको भाई मार्केट डेप्थ की वीडियो में समझा रखा है कि कैसे ऑर्डर्स लगते हैं, लाइन में लगते हैं ना। एक ऐसे लिस्ट बनती है, उसमें लाइन में लगते हैं, सबसे ज़्यादा वाला बाइंग प्राइस सबसे पहले होता है, उसके बाद पीछे ऐसे लाइन में लगे होते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा प्राइस वाला बायर कह रहा है कि भाई मैं तो 550 से ऊपर खरीदूंगा नहीं, तो आपका 590 पे कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा दोस्तों? तो उस दौरान भी स्लिपेज हो सकता है, क्योंकि भाई आपने मार्केट ऑर्डर लगा रखा है। तो आपको बेस्ट प्राइस कौन सा मिल रहा है? बेस्ट प्राइस कौन सा अवेलेबल है भाई? बेस्ट प्राइस अवेलेबल है 550। तो जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा भाई आपके शेयर्स उस प्राइस पे सेल हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि भाई आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया था 590 का लगाया था, उसके बावजूद 550 पे आपके शेयर सेल हो गए। क्यों हो गए भाई? क्योंकि हो गया है वहां पे स्लिपेज, वहां पे लिक्विडिटी ही नहीं थी, वहां पे कोई बायर ही नहीं था उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था। तो दोस्तों ये चार रीजन होते हैं जिनकी वजह से भाई हो सकता है स्लिपेज, इसीलिए ये नुकसान है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाने का। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों हमने रिलैक्सो का चार्ट लगा लिया है जिसका प्राइस चल रहा है 604.25। आपने क्वांटिटी डाल दी है और यहाँ पे आपने ऑर्डर टाइप डाल दिया है स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, सेल प्राइस और ट्रिगर प्राइस। सेल प्राइस में आपको अपना स्टॉप लॉस जो भी लगाना है 590 लगाना है तो 590 डालना पड़ेगा, और ट्रिगर प्राइस जस्ट ऊपर डालना होता है आपको, उससे आप 591 डाल सकते हैं, 592 भी डाल सकते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही स्टॉक गिरना शुरू होगा और जैसे ही 591 आ जाएगा आपका ट्रिगर हिट हो जाएगा, यहां से आपका ऑर्डर बुक में चला जाएगा। वो भी कैसे जाएगा? एज अ लिमिट ऑर्डर जाएगा, 590 का लिमिट ऑर्डर जाएगा। तो 591 के बाद 590 और उससे ऊपर जो भी वैल्यूज, जो भी ऑर्डर्स अवेलेबल, जो भी आपको बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पे मिल जाएगा, लेकिन 590 से नीचे सेल नहीं होगा। ये फर्क है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में आपका जो शेयर हैं वो लिमिट ऑर्डर से भी नीचे सेल हो जाते थे और उसमें नुकसान हो जाता था आपको। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में ये नहीं होगा। लेकिन भाई स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं वो भी जान लेते हैं। भाई इसकी लिमिटेशन है कि इसमें स्टॉप लॉस मिस होने का खतरा होता है। स्टॉप लॉस कैसे मिस होता है दोस्तों? जब आपने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया है ये और सेल प्राइस डाल दिया है ये, तो आपका स्टॉक अगर ऐसे गिर रहा है और 591 पे आपका ट्रिगर हिट हुआ, यहां से ये ऑर्डर बुक में जाना शुरू होगा। लेकिन इस दौरान अगर आपका ये जो स्टॉक है एकदम से नीचे गिर गया और आपने लगा रखा था भाई सेल प्राइस 590, यहां पे लिमिट लगा रखी थी ना आपने कि 590 के नीचे तो मुझे बेचना ही नहीं है, आपने 590 पे लिमिट लगा रखी थी, लेकिन भाई स्टॉक एकदम से नीचे गिर गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो स्टॉक नीचे जाने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अगर जो करंट प्राइस है शेयर का, अगर शेयर प्राइस आपके लिमिट प्राइस से नीचे चला जाता है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आपके शेयर सेल नहीं होंगे, इस पे सेल नहीं होंगे और इसके नीचे भी सेल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों? क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे चला गया है
और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है अगर उसके नीचे प्राइस होता है दोस्तों। तो इसमें ये बहुत बड़ा खतरा रहता है और हो सकता है कि भाई अगर स्टॉप लॉस मिस हो जाए और आप भी मार्केट ट्रैक ना कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो मैंने तो स्टॉप लॉस लगा रखा है, आप मजे से चिल कर रहे हो, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए क्योंकि स्टॉक हो सकता है नीचे ही जाता चला जाए। तो भाई ये नुकसान होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का। और आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में मैंने बताया था कि उसमें स्लिपेज का खतरा रहता है, उसमें फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। नीचे चला जाएगा तो उसमें आपको नुकसान रहता है, ऊपर चला जाएगा तो उसमें आपको फायदा रहता है। तो ये फर्क है इन दोनों में। और दोस्तों ये ट्रिगर प्राइस ऐसा मत करना कि 600 लगा दिया, 600 बहुत ज्यादा ट्रिगर प्राइस मत लगा देना, जहां पे आपको सेल करना है उसके आसपास ही लगाना है। क्योंकि अगर आप 600 लगा देंगे भाई और आपने 604 पे खरीदा था, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस 600 पहुंचेगा आपका ऑर्डर तो उसमें लग जाएगा, ऑर्डर बुक में लग जाएगा। तो आपको जो भी 590 और उसके ऊपर जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पर आपका सेल हो जाएगा। तो हो सकता है आपके जो शेयर्स हैं वो 599 पे सेल हो जाएं और आपको तो सेल 590 पे करने थे भाई, 599 पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको क्या फायदा हुआ? आपने तो लॉस को कम करने के लिए भाई स्टॉप लॉस लगाया था ना। आप तो यहाँ पे ट्रेड मिस कर जाएंगे, 599 पे आते ही आपके शेयर सेल हो जाएंगे तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिगर प्राइस को बहुत ज़्यादा मत डालना और उसको आसपास ही डालना जहाँ पे आपको सच में स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों आई होप आपको दोनों में फर्क समझ आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई बैक एंड में एक्चुअली होता क्या है जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो भाई आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालना होता है और भाई ट्रिगर प्राइस डालने के बाद जो भी आपको प्राइस अवेलेबल होगा उस पर आपके शेयर सेल हो जाएंगे। और लेकिन उसमें स्लिपेज का खतरा रहता है। यहाँ पे आपने ट्रिगर प्राइस डाला, आपका शेयर प्राइस चला गया यहाँ, तो आपके शेयर यहाँ पे सेल हो जाएंगे। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में आपको दो चीजें डालनी होती हैं, एक डालना होता है भाई ट्रिगर प्राइस और एक डालना होता है आपको लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस के बाद आपका ऑर्डर बुक में जाएगा तो अब आपके जो शेयर हैं वो यहाँ और यहाँ से ऊपर कहीं भी सेल हो सकते हैं लेकिन नीचे सेल नहीं हो सकते। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर स्टॉक एकदम से नीचे गिर जाएगा तो भाई ये स्टॉप लॉस मिस हो जाएगा और अब ये नीचे जाता जाएगा और आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मैन्युअली सेल करना पड़ेगा उनको। तो अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों में फर्क बता दिए हैं, दोनों के फायदे और नुकसान बता दिए हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें भाई ठीक ठाक लिक्विडिटी है तो ऐसा नहीं होता है कि भाई 590 लगाया आपने और वो 560 पे सेल हो जाएगा, 550 पे सेल हो जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर्स लाइन में लगे ही होते हैं, 590 से जस्ट नीचे लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 585 पे लगे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि 560 पे लगे हों। लेकिन मैंने आपको थ्योरेटिकली सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कम हो और कोई बायर ही ना हो, 590 पे सिर्फ 550 से बायर चालू हो रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ऐसा डे टू डे लाइफ में बहुत कम होता है। 1-2 रुपए का आपको फर्क पड़ेगा, 1-2 रुपए ऊपर या नीचे सेल हो सकता है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और आपको आई होप अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें स्टॉक मार्केट पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि आपको मेरी लाइव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।